मेरे प्यारे छात्र छात्राओं और फैकल्टी स्टाफ एंड फैमिली मेंबर्स, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। अभी बहुत ही सुंदर प्रोग्राम हमने स्कूल के बच्चों का देखा आज किया है, जिसके लिए सभी छात्र छात्राओं को और एनसीसी की पूरी टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मुझको भी बताया गया कि ये चूँकि एनसीसी की यूनिट में बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। 1500 के करीब हमारे यहाँ कैडेट होते हैं, जिनमें से करीब 1000 स्टूडेंट्स को एनसीसी बी सर्टिफिकेट और करीब 700 साढ़े 700 स्टूडेंट्स को सी सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी रेशो है। अगर हम 1500 में से 750 लोगों को एनसीसी तक ले जा पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर है। उसके लिए एनसीसी की पूरी टीम को सेंदुता साहब आपके थ्रू में अपनी हार्दिक शुभकामनाएं कन्वे करना चाहता हूँ। साथियों, 15 अगस्त 26 जनवरी हर साल आते हैं और उस दिन जो कार्यक्रम होते हैं उन सबकी एक खूब अनुभूति हमको होती है। हमें मालूम होता है कि हमारे कॉलेज में, हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 26 जनवरी को क्या होने वाला है, 15 अगस्त को क्या होने वाला है। तो इसमें नई बात क्या है? मेरे ख्याल है कि इसमें नई बात यह है कि एक दिन हम अपने दफ्तर से, अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से अगर अलग रह करके ये सोचें कि हम कहाँ हैं, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचना है। जैसा कि हम सब आज एकत्रित हुए हैं, लगभग 200 साल की गुलामी, 200 साल की बाहरी हुकूमत, जिसमें हमारे पास अपने अधिकार नहीं थे, अपना भविष्य तय करने की हमको स्वतंत्रता नहीं थी, उस सबसे हम बाहर निकले 76 साल से पहले। और 76 साल पहले हमने तय किया कि अब हम अपने आप को, अपने कार्यों को अपने हिसाब से करेंगे। एक बहुत बड़ी बात थी। न केवल ये हुआ बल्कि उसके थोड़े समय बाद 26 जनवरी 1950 को हमने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन दिया और हमने कहा कि हम अब अपने आप को इस कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से चलाएंगे। हमारा समाज, हमारा देश अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए समर्पित है। फिर तो बहुत इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई 15 अगस्त 1945 को, जिसमें हमने कहा कि हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपने आप को जैसे चाहें वैसे चलाएंगे। और उसी तरह से उसके बाद हमने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कवायद शुरू की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया शुरू की और 26 जनवरी 1950 को हमने समर्पित किया कॉन्स्टिट्यूशन और कहा कि हम अपने आप को इस तरह से चलाएंगे। ये बात जब देश के लिए सोची जाती है और सोचा जाता है कि 76 साल में हम कहाँ पहुँचे, तो मेरा ख्याल है कि आज जब मैं विश्वविद्यालय की कम्युनिटी को बात करने का मौका मुझे मिला है, इसमें छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, तो मुझे लगता है कि यही बात विश्वविद्यालय के लिए है। हमने आज से 100 साल से पहले ये विश्वविद्यालय बनाया और हमने कहा कि हम अपने देश में एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करेंगे जो देश के लिए काम आएगी। उस समय तक स्वतंत्रता नहीं आई थी, लेकिन ये दिखाई दे रहा था कि आज नहीं तो कल देश स्वतंत्र होगा, देश को एक अच्छी पीढ़ी की जरूरत होगी। इस विश्वविद्यालय के जो हमारे संस्थापक हैं, मानवीय जी, उनको बिल्कुल साफ था कि देश को खाली स्वतंत्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और इस तरह के मेडिकल कॉलेज, इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी। और समय से बहुत पहले, जबकि देश में बहुत कम लोग इस तरह से सोच रहे थे, उनकी सोच थी कि हम देश को एक ऐसा कॉलेज दें, एक ऐसी यूनिवर्सिटी दें जहाँ पर देश के लिए भविष्य तैयार हो, देश की भविष्य की पीढ़ी तैयार हो। आज हम 100 साल से ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और ये समय है हम देश के बारे में सोचें और यूनिवर्सिटी के बारे में सोचें। क्या हम प्रगति कर रहे हैं, क्या देश प्रगति कर रहा है, क्या विश्वविद्यालय प्रगति कर रहा है? ये तो सवाल मेरे ख्याल है कि अगर आज 15 अगस्त को जब हम
डिपार्टमेंट से, सेंट्रल ऑफिस से, जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ से आज हम अवकाश लेकर के थोड़ा सा फ्री है, समय थोड़ा है हमारे पास, तो आज इस विषय में सोचना चाहिए कि क्या देश प्रगति कर रहा है, क्या यूनिवर्सिटी प्रगति कर रही है। दूसरा, क्या हम देश के लिए वो कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, और क्या यूनिवर्सिटी के लिए हम वो कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। पिछले दिनों मुझसे किसी ने कहा कि आपके ऊपर काफ़ी टेंशन रहती होगी, आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, आपके ऊपर काफ़ी टेंशन रहती होगी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया है कि क्या मेरी सामर्थ्य में जो भी संभव था मैंने वो किया। अगर मैंने वो किया तो मेरे लिए सोने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझको नींद आने में कोई दिक्कत नहीं है, और इसलिए मुझे कोई टेंशन इसलिए नहीं होती क्योंकि मैंने ईमानदारी से वो सब किया जो मेरी सामर्थ्य में था। अगर हम 15 अगस्त को ये निर्णय लें कि हम देश के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, समाज के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी कर सकते हैं, जो भी हमारे अंदर सामर्थ्य है वो हमने किया है, तो मेरा ख्याल है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा निकलेगा। आज के दिन की एक यादगार रहेगी। इसी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अच्छे विश्वविद्यालय की जो परिकल्पना मालवीय जी ने की है, उस परिकल्पना में आगे बढ़ने में भी बहुत मेहनत है, भी बहुत काम है। हमारी काफ़ी उपलब्धियां हैं, हमने बहुत प्रोग्रेस की है, हमारे छात्र छात्राएं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ही डिस्ट्रिब्यूट टीचर्स हैं, स्टाफ बड़ा कमिटेड है, लेकिन उत्कृष्टता की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप किसी सूटकेस में सामान भरे तो एक लिमिट है, उस सूटकेस में उससे ज़्यादा सामान नहीं आ सकता। उसी तरह से उत्कृष्टता नहीं है, उत्कृष्टता में कोई लिमिट नहीं है। आप जहाँ भी पहुँचे हैं उससे और आगे पहुँच सकते हैं। अगर आप ओलंपिक के मेडल देखें तो जो चीज़ आज रिकॉर्ड टूटती है, कल उससे ज़्यादा फिर से रिकॉर्ड टूटता है। इसी तरह से विश्वविद्यालय के लिए आज हमारी जो भी उपलब्धियां हैं, मुझे लगता है कि उससे हमें कहीं आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, और उसके लिए हम सबको मिलकर के बहुत काम करना होगा। इस काम को करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ है कि हम अच्छे लोगों को इकट्ठा करें, काबिल लोगों को इकट्ठा करें, ईमानदारी से लोगों को इकट्ठा करें, चाहे हमारे स्टूडेंट हो, चाहे हमारे स्टाफ हो, चाहे हमारे फैकल्टी हो। इसमें किसी भी तरह का पक्षपात, किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव न हो, और बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी से हम लोगों को इकट्ठा करें, मेरिट पर इकट्ठा करें। जो व्यक्ति ज़्यादा काबिल है उसको हम तवज्जो दें, न कि कौन हमारा रिश्तेदार है, कौन हमारे मित्र का बेटा है, किसके लिए किसने सिफारिश की है। दूसरी चीज़, इन लोगों को जब आपने इकट्ठा किया है तो इनको आगे काम करने के लिए संसाधन दें। अगर आपने किसी टीचर को यहाँ पर लाए हैं और उसको रिसर्च करने के लिए लेबोरेटरी नहीं देंगे तो उसी तरह की बात होगी कि घर में खाना बनाया है लेकिन खाना खाने के लिए किसी को इजाज़त नहीं है। तो हमको जो भी लोग लाएँ उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी संसाधन चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, पैसा चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जो भी संसाधन होने चाहिए। और तीसरी चीज़ जो इन सब दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें लोग आगे बढ़ सकें, जिसमें लोग अपने आप को विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ महसूस करें, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रति उनकी सद्भावना बने और विश्वविद्यालय के लिए लॉयल्टी बने। इंडिविजुअल के लिए लॉयल्टी नहीं, विश्वविद्यालय के लिए लॉयल्टी होनी चाहिए। मैं कई बार कहता हूँ कि मुझको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मेरे प्रति समर्पित हों, मैं चाहता हूँ ऐसे लोग हों जो विश्वविद्यालय के प्रति समर्पित हों, और उसके लिए ऊपर मेरा मतभेद हो सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। अभी मेरे पास एक मेरे मित्र आए, फैकल्टी मेंबर, उनका अपने एक दूसरे सहयोगी से थोड़ा सा मतभेद था, तो बोले हमको आप इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दीजिए। तो मैंने कागज़ पर 2 सर्कल बनाए, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल डाला। मैंने कहा मुझको ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल हो। मुझको ऐसे लोग चाहिए जो एक सर्कल हो और दूसरा सर्कल हो और दोनों सर्कल बराबर में एक दूसरे के ऊपर थोड़ा ओवरलैप करें, थोड़ा अलग अलग हो। मुझको दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर
पूरी तरह से समर्पित नहीं चाहिए, मुझको मतभेद चाहिए। अगर दो लोग एक टीम में काम कर रहे हैं, उन दोनों में मतभेद होना चाहिए थोड़ा, लेकिन काफ़ी सहमति होनी चाहिए। और जहाँ पर मतभेद हो उसमें डिस्कशन होना चाहिए, उसमें शास्त्रार्थ होना चाहिए और उसमें एक सहमति बननी चाहिए। और जैसे जैसे आपकी सहमति बनेगी, आपके दोनों के सर्कल बढ़ते जाएंगे, आप दोनों का कद बढ़ता जाएगा, आप दोनों की हैसियत बढ़ती जाएगी, आप दोनों की काबिलियत बढ़ती जाएगी। तो मेरा ख्याल है जो तीसरा विषय है कि हम कैसे अपने लोगों को काम करने का मौका दें, कैसे हम उनकी कद बढ़ाएं, हम उनका कद छोटा नहीं करें। ये कई समस्या होती है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो जूनियर है, हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो जूनियर स्टाफ है, जूनियर फैकल्टी है, वो हमारी बात ही माने, हमारे लिए बहुत ही समर्पित हो और जो हम कहें वही करे। मेरा ख्याल है वो उचित नहीं है। उससे हम दूसरे व्यक्ति को छोटा करते हैं, उसकी हाइट थोड़ी सी कम करते हैं। हमको चाहिए ऐसे लोग हों जो उनकी हाइट बढ़े, हमारे साथ रहें, जिनका कॉन्फिडेंस बढ़े, जिनकी हैसियत बढ़े। और हम चाहेंगे कि हमारे से नीचे जो काम कर रहा है वो हमसे भी ज़्यादा काबिल होकर के आगे निकले, ताकि हमको वो कभी कहे कि आज हम वहाँ तक पहुँचे क्योंकि हमको मौका दिया गया। मुझको लगता है इन तीनों विषयों में जो मैंने कहे, पहले अच्छे लोगों को जोड़ें, दूसरा उनको संसाधन दें और तीसरा एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। मुझको लगता है इस विश्वविद्यालय में सबसे ज़्यादा जरूरत आज जो है वो तीसरी चीज़ की है कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, मौका दें, एक दूसरे के रास्ते में पत्थर न डालें, एक दूसरे की काट न करें, एक दूसरे की टांग न खींचें और एक दूसरे को बढ़ावा दें। और कहीं कहीं थोड़े मतभेद होंगे तो उनको हम नज़रअंदाज करना सीखें और साथ मिलकर के चलना सीखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको आज का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।